आइए दोस्तों, अब तमाम साथियों का एल्टू भैया की इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत वेलकम है। देखेंगे फिलहाल अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है बिहार सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से। उन क्या कहते हैं मदरसा बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानों के लिए, बच्चों के लिए, सभी छात्र और छात्राओं के लिए। इससे पहले जो आप लोगों को एक वीडियोस हमने बताया था और बनाया था उसमें कि मदरसा बोर्ड हो गया बंद, तो ये बिल्कुल सही और सटीक जानकारी थी। और जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे सलीम परवेज, उनको भी अपने पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो उनके बाद मुझे भी इस चीज़ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न था कि अब जो सपोज कीजिए दो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे, उनका एडमिशन कैसे होगा, दाखिला कैसे होगा, क्योंकि बिहार सरकार का जो काम होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो लेकिन फ़िलहाल मैं बिहार सरकार को भी बहुत बहुत क्या कहते हैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने फ़ौरन डिसीजन ले लिया। प्यारे साथियों, अब आप लोगों को ना तो कोई परीक्षा में दिक्कत, ना कोई बहाली में परेशानी, कोई भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है उस चेयरमैन की जगह पर न्यू चीज को बहाल कर दिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, आइए इस वीडियोस को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जो सच खबर है, सटीक खबर है, इस चैनल से दी जाती है, न कि औरों की तरह आजकल जो ट्रेंडिंग चला हुआ प्यारे साथियों यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप देखेंगे, कुछ को मैं देख रहा हूं इधर चंद दिनों से कि निकलेगी जल विभाग में बहाली, लिखेंगे क्या वो डायरेक्टली आ गई मदरसा बोर्ड में जबरदस्त बहाली। पता नहीं इस रमज़ान के महीने में भी उनको झूठ बोलने में कितनी सवाब का काम उनको मिलता है, खुदा बेहतर जाने। मेरे भाई, जो सही चीज़ है उनको दिखाइए, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए भी। और दूसरी चीज़, अगर आप हमारे कंटेंट को चुराने की कोशिश करेंगे तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर के आपका चैनल भी चले जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे कंटेंट को चुराने की स्क्रीनशॉट लेकर के कोई भी चीज़ करने की अदल बदल कोशिश ना करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अब पूरा खबर आपको हम बताने की कोशिश करते हैं क्या है। यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, डायरेक्टली लिखा हुआ बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना। ठीक है, यहां पर आपको बेहतरीन तरीके से समझिए क्या है। देखिए डायरेक्टली प्यारे साथियों, यहां पर संचिका संख्या, ये सभी चीज को आपको नहीं समझना है, डायरेक्टली आपको हम आगे बताते हैं, इसको समझिए क्या है। देखिए डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 1/23/2015। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है आगे आपको बताते हैं। लिखा हुआ बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 की धारा 5 के अधीन, यानी कि मदरसा बोर्ड में जो संशोधन हुआ है ये 2024 में। सबसे पहला संशोधन 1985 ईस्वी में हुई थी, उनके बाद प्यारे साथियों 1995 में हुआ। 1995 के बाद अब जो है प्यारे साथियों 2024 में संशोधन किया गया। और ये समझिए इतिहास का सबसे बड़ा संशोधन है, ऐसा संशोधन कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें दामाद वाला रिश्ता खत्म, भाईचारा वाला रिश्ता खत्म, वो सब चीज वाला, बहनोई वाला, जीजाजी वाला सब रिश्ता खत्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ जो हकदार होंगे वही पढ़ेंगे, उन्हीं को जॉब भी मिलेगी, उन्हीं को नौकरी भी मिलेगी, ये सिस्टम कर दिया गया है। अब देखिए यहां पर जो यहां तक आपको हमने समझाया, कह रहा है कि अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सुनील कुमार, अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना को कार्यकारी व्यवस्था के रूप में अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के प्रशासक के पद पर नई मदरसा शिक्षा बोर्ड के गठन तक नियुक्त किया जाता है। प्रस्ताव पर सक्षम पदाधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ठीक है, बिहार राज्यपाल के आदेश से। अब देखिए यहां पर उनका सारा चीज दिया हुआ है, जो जो इस चीज में शामिल थे, इस कानून को पारित करने में उनका सारा इंस्ट्रक्शन, उनका सारा नाम दिया हुआ है। अब समझिए इसका क्या मतलब होता है। यानी कि उस पेपर में, उस आर्टिकल में बताया गया था कि 3 महीना के लिए जो है मदरसा बोर्ड में सारा सिस्टम जो है न्यू तरीके से बनाया जाएगा। तो अब 3 महीना के अंदर जो बनाया जाएगा, तो वो तो चेयरमैन साहब भी हट गए प्यारे साथियों, तो अब उसमें करेगा कौन? तो उसी चेयरमैन के जगह पर अब जो है यहाँ पर जो बिहार शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, जिनका नाम है सुनील कुमार। ठीक है, वही लिखा हुआ है, अपर शिक्षा विभाग बिहार पटना को सुनील कुमार यहाँ पर। ठीक है, इन्हीं को कार्यकारी पदाधिकारी, कार्यकारी का मतलब होता है काम काज कराने वाला। जिस तरह मान लीजिए मदरसा बोर्ड में कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना हो, सपोज कीजिए वस्तानिया का हो, फुकानिया का हो, मौलवी का हो, या फिर रिजल्ट प्रकाशित करना हो, या फिर मार्कशीट जारी करना हो, क्योंकि अभी जो जितने भी बच्चों का एग्जाम हुआ है उनका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, उनके बाद रिजल्ट आने के बाद उनका मार्कशीट
जो है वो सभी मदरसा को भेजा जाएगा। तो अब सभी काम जो ये अपने निगरानी में करेंगे, ठीक है। वो कमेटी वाला सिस्टम खत्म, झंझट खत्म हो गया, ठीक है। अब जो है इसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि जिस तरह किसी का मार्कशीट खो गया, तो अब मार्कशीट खो गया तो अब जाइए मदरसा का चक्कर लगाइए, वहाँ से बोर्ड जाइए, बोर्ड जाने के बाद वो हाथ से बना करके देता था, तो वो सभी झंझट यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब बहाली में भी क्या होता था, आप लोग भी सुनते होंगे, फला का जो क्या कहते हैं जीजा जी है या बहनोई है, तो वो मदरसा बोर्ड के मदरसा में प्रिंसिपल साहब हैं, तो उनके दामाद को भर्ती में भर दिया गया, जो हकदार हैं बेचारे वो झाल बजा रहे हैं। तो वो सब सिस्टम अब सिस्टमेटिक खत्म हो गया, ठीक है। तो अब मदरसा बोर्ड में आप लोगों को घबराना नहीं है, रिजल्ट वगैरह हो, एग्जाम हो, सब चीज़ होगा। मदरसा बोर्ड फिर से नींव स्थापित हो चुकी है। अब 3 महीने के अंदर, यानी कि 3 महीना तक जो बेचारे ये कामकाज करेंगे, जो भी त्रुटि है उनका सुधार करेंगे। उनके बाद से फिर अपर मुख्य सचिव और जो शिक्षा विभाग के होंगे सारा चीज़ उनको जानकारी देंगे। उनके बाद फिर से मदरसा बोर्ड की सभी चरमराया हुआ कानून को बेहतरीन तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। उनके बाद देखेंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन खबर और अपडेट मिलेगी इस चैनल से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और उनके बाद जो भी जॉब्स वाली वीडियोस आती है, कोई भी विभाग में अगर निकलती है जिसमें लेवल ऑफ फुकानिया का हो, मौलवी का हो, ठीक है, उसके तहत या फिर आलिम का हो, तो उससे रिलेटेड जो हम वीडियोस डालते हैं प्यारे साथियों, मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है कंपाउंडर भाई, ठीक है। अब यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा कंपाउंडर भाई, या नहीं तो वहां पर बोलिएगा कंपाउंडर भाई, तो वहां पर मेरा चैनल आ जाएगा, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आज के दौर में जॉब की हर किसी को क्या कहते हैं ज़रूरत है, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा नहीं बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियोस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फेक वीडियोस से हमेशा आप सावधान रहिए, फेक चीज़ों से, ठीक है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।